एक काफी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटेटिव टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा। आपको बता दें कि ये टॉपिक बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आने का रिकॉर्ड बनाया है, चाहे वो आईआईटी मेंस या एडवांस या फिर नीट या फिर बीएचयू एंट्रेंस, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये टॉपिक काफी क्वेश्चन लेकर आया है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको आज अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से जरा समझा जाए। देखिए, संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा क्या है, ध्यान दें। अम्ल और भस्म का वैसा युग्म जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से निर्मित होता है उसको हम संयुग्मी अम्ल भस्म कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप सभी स्टूडेंट पहले इतना जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है? तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ब्रॉन्स्टेड अम्ल भस्म विचारधारा, और ब्रॉन्स्टेड अम्ल भस्म विचारधारा पढ़ाने से पहले हम प्रोटॉन के बारे में बताए थे। आज फिर दोबारा बताते हुए ये टॉपिक शुरू कर रहा है। पूरा ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिए। पीछे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों 1 है, जिससे ये साबित हो रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहां पर Z इक्वल P इक्वल E, Z इक्वल P इक्वल E इक्वल 1। तो इसमें पता चल गया आप लोग को कि इसमें प्रोटॉन कितना है 1 और इलेक्ट्रॉन कितना है, दोनों की संख्या, और इसमें न्यूट्रॉन 0 है, यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है। सोचिए कि अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो H प्लस बनेगा, और H प्लस में अगर हम आपसे पूछे कि अब इसमें है तो क्या है, केवल प्रोटॉन, इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन है और ना ही न्यूट्रॉन है तो कौन है? तो केमिस्ट्री के दुनिया में प्रोटॉन को सूचित करने के लिए H प्लस का सहारा लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कभी लिखना हो प्रोटॉन तो P नहीं लिखते हैं, H प्लस लिखते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को समझिए, ये H प्लस इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन है, यानी ये एक अम्ल है तो कैसे? ये अपने आप को साबित किया हम प्रोटॉन दे सकते हैं। और देख लीजिए, ये किसी घोलक की उपस्थिति में ब्रॉन्स्टेड लॉरी विचारधारा के अनुसार अम्ल हाइड्रोजन रखने वाले ऐसे पदार्थ है जो अणु भी हो सकते हैं, धनायन भी और ऋणायन भी, और जो किसी घोलक की उपस्थिति में दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो यहां देखिए, ये प्रोटॉन प्रदान करके साबित कर दिया कि हम अम्ल हैं। तो ये एसिड कैसे साबित हुआ, यहां देख सकते हैं, इसने प्रोटॉन का त्याग किया। अब जरा ध्यान दीजिए, Cl माइनस को एक प्रोटॉन दीजिए तो ये प्रोटॉन ग्रहण करके HCl बना दिया। तो ये अपने आप को साबित कर दिया कि हम प्रोटॉन ग्रहण करने वाले हैं, मतलब भस्म है। तो एक लाइन में जो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर को कंप्लीट नहीं किए हैं रख लीजिए, तो आज पढ़ पाएंगे। और वो एक लाइन यही है कि प्रोटॉन प्रदान करने वाला अम्ल होता है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, और प्रोटॉन को यहां किसी से सूचित कर रहे हैं H प्लस से। तो ये अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल है प्रोटॉन प्रदान करके, ये अपने आप को साबित किया कि हम भस्म है प्रोटॉन ग्रहण करके। और अब इस रिएक्शन में हम लोग संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा का अध्ययन करने चल दिए। ये रिएक्शन है HCl प्लस H2O इक्विलिब्रियम साइन Cl माइनस H3O प्लस। तो आपको बताना है कि इस पूरे रिएक्शन में कौन किसका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी भस्म है। ध्यान देना है, 2 अम्ल भस्म का जोड़ा इस रिएक्शन में है। परिभाषा आप लिख कर आए हैं कि अम्ल भस्म का ऐसा युग्म है जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से निर्मित होता है, जिसमें अगर घटाइएगा तो एक प्रोटॉन का अंतर पाइएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं एक जोड़ा को। HCl अगर एक प्रोटॉन का त्याग करे, एक प्रोटॉन मतलब माइनस H प्लस का त्याग कर दे तो क्या बनेगा? Cl माइनस। किसी को सब, अगर इस Cl माइनस को एक प्रोटॉन दे दीजिए, एक प्रोटॉन दे दीजिए, जिसको नहीं समझ आ रहा दे दीजिए, अलग लिखिए Cl माइनस H प्लस, प्लस माइनस कैंसिल,
क्या बन गया? HCl। तो ये अपने आप को साबित किया कि हम बेस है, क्योंकि हम प्रोटॉन ग्रहण कर रहे हैं। और ये अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल है। कैसे है देख जानने के लिए यहां संपर्क कीजिए, बढ़िया से देखिए H+Cl-। तो ये अपने आप को साबित किया कि हम जो अलग अलग ये दोनों रिएक्शन लिखे हैं, बढ़िया से आंख खोल कर देखिए, वही चीज यहां भी लिखा हुआ है। आपको भले नजर नहीं आ रहा है, यहाँ एरो के ऊपर लिखा हुआ है -H+, मतलब इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दिए तो Cl- बन गया, और एक प्रोटॉन इसमें जोड़ दिए तो क्या बन गया? तो यहां पर अपने आप को इसने साबित किया कि हम अम्ल है, और ये साबित किया भस्म है। दोनों लेकर मैथ के अनुसार एकदम बढ़िया से घटा दीजिए। घटाइए, कितना का अंतर है दोनों में? H+ का अंतर है। हम क्या कब से बता रहे हैं? अम्ल और भस्म का ऐसा युग्म जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से निर्मित होता है, जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, जिसमें से अगर निकाल दिया जाए किसी अम्ल में से एक प्रोटॉन तो भस्म बन जाएगा, और भस्म में एक प्रोटॉन जोड़ दिया जाए तो अम्ल बन जाएगा। इस बात को एक बार और समझिए। इसी एग्जाम्पल पर एक और जोड़ा इंतजार कर रहा है, तो आप ये चीज क्या समझ पाए कि HCl क्या है? अम्ल है, और ये एसिड 1 इशारा है कि पहला जोड़ा है अम्ल भस्म का, और ये बेस 1। और दूसरा जोड़ा आने जा रहा है आपके साथ, ठीक है? दूसरा जोड़ा पहचानिए कौन है इसमें? दूसरा जोड़ा H2O। तो H2O H3O+ तो लिखवा दिए। अब ये तो बताइए कि इस जोड़ा में कौन अम्ल है और कौन भस्म? H2O+ H3O+ में कैसे बदलेगा? प्रोटॉन ग्रहण करके त्याग करके, इसमें से एक प्रोटॉन निकालने पर बन जाएगा ये। तो जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिए, जोड़िए, जोड़ने पर बन गया। मतलब ये अपने आप को साबित कर दिया कि हम ग्रहण करने वाले हैं, बेस है। और अब इसमें से एक प्रोटॉन निकाल कर देखिए, तो ये एक प्रोटॉन प्रदान कर देगा आराम से, और एक प्रोटॉन प्रदान करके ये बना देगा H+H2O। इसका मतलब ये अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल है, एसिड है। तो ये अम्ल भस्म का दूसरा जोड़ा, दो केवल इशारा कर रहा है कि हम दूसरा जोड़ा है। हमारा जोड़ा ये है और इसका जोड़ा ये है। तो ये हम यहां क्या लिखेंगे? बेस 2 की एसिड 2, बेस 2। और ये क्या है? और बढ़िया से आप समझिए एक नया एग्जाम्पल पर, और एकदम फ्रेश माइंड से अप्लाई करिएगा कॉन्सेप्ट, और जोड़ा लगा के रखिएगा। चलिए, पहला जोड़ा हम लगा रहे हैं NH3 और NH4+ का। बताइए इसमें कौन क्या बनेगा? अम्ल कौन बनेगा? NH3 में एक प्रोटॉन निकालिए तो ये बन जाएगा? हाँ, कभी नहीं बनेगा। प्रोटॉन मगर जोड़ के देखिए तो बन जाएगा। ग्रहण करने पर बन रहा है, इसका मतलब अपने आप को साबित किया कि हम। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए, ये प्रोटॉन देगा तब इसमें बदलेगा, मतलब अपने आप को साबित कर रहा है कि हम। तो ये अम्ल भस्म का पहला जोड़ा है, ये बेस 1 एसिड 1, उल्टा हो गया यहां, इसलिए कोई रटंत विद्या नहीं, समझंत विद्या लगाइए अच्छे से एकदम। चलिए, NH3 का जोड़ा NH2- से लगा, तो ये अपने आप को क्या साबित करेगा? हम एक प्रोटॉन दे सकता है, और ये अपने आप को साबित किया कि हम एसिड है, और ये एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा बेस, ठीक है? तो ये एसिड 2 बेस 2। ये 2 क्या है? जोड़ा है कि हमारा जोड़ा वाला ये है अम्ल, और इसका जोड़ा वाला भस्म ये है। ये 1 इशारा है, किसका जोड़ा? ये है। अब यहां पर क्या लिखे हम बोलिए? एसिड 2, और यहां बेस 2। लास्ट एग्जांपल जो आपको प्रॉब्लम तक पहुंचाएगा एकदम सुपर फास्ट स्पीड में, आप लोग आज इसका क्वेश्चन बनाएंगे, और वो भी अभी तुरंत। 3 टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड को फ्रेश कर देगा, और इस कॉन्सेप्ट को भी। लेकिन तीसरा एग्जांपल पहले कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन राउंड शुरू होगा। CH3COOH प्लस H2O, इक्विलिब्रियम साइन आपको उसी तरह से एसिड बेस का जोड़ा लगाना है, कुछ नया चीज नहीं है। जल्दी से तैयार रहिए एकदम। स्टार्ट। कौन किसका जोड़ा? CH3COOH का जोड़ा, CH3
एक प्रोटॉन का अंतर है। तो जरा अब ये तो बताइए, इसमें अम्ल कौन? ये हो गया एसिड 1, ये बेस 1, कोई दिक्कत? और अब यह लिख दे, अब A1 B1 से भी काम चला लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उतना समझदार हो गए। A1 का मतलब एबीसीडी नहीं, A फॉर एसिड, बी फॉर बॉल नहीं, बेस। चलिए दूसरा जुड़ा रहा है H2O। अभी एसिड की बेस एकदम सही, और ये एसिड, और ये अम्ल भस्म का दूसरा जोड़ा है, तो ये हो गया B2 और ये हो गया A2। तो दिक्कत? अब परिभाषा सुनिएगा तो सब कुछ नजर आएगा। अम्ल और भस्म का ऐसा जोड़ा जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से, ये आदान किया, यहां आदान किया मतलब ग्रहण किया, और ये प्रदान किया, तो बेस बन गया। तो अम्ल भस्म का ऐसा जोड़ा जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से निर्मित होता है, संयुग्मी अम्ल भस्म युग्म कहलाता है। संयुग्मी कॉन्जुगेट का अर्थ होता है ज्वाइंटेड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से आपस में स्थानांतरित होता रहता है, बदलता रहता है। अगर इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दे रहे हैं, ये बन गया। इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दिए, ये बन गया। ठीक है, उल्टा बोल दिए, इसमें एक प्रोटॉन निकाल दी, इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दिए, तो ये बन गया, और इसमें से निकाल दिए तो H2O। चलिए, तो अब आप कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट निकालने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके अभी से के एक्सप्लेनेशन से ही आया है। जल्दी से आइए और बताइए, इस रिएक्शन में जो हमने समझाया अभी, यहां HCl वाले में इस वाले में जल्दी से बताइए, HCl का बेस कौन बना? जरा सोच के बताइएगा कैसे बना। प्रोटॉन के प्रदान करने से कि ग्रहण करने से? तो किसी एसिड में से अगर प्रोटॉन निकाल देते हैं, तो प्रोटॉन निकालने से भस्म, संयुग्मी भस्म बनता है कि संयुग्मी अम्ल? प्रोटॉन निकाल दिए तो क्या बना? संयुग्मी भस्म। तो याद रखिएगा कि संयुग्मी भस्म बनाने के लिए जो अम्ल का बात हो रहा है, उसका संयुग्मी भस्म बनाने के लिए एक प्रोटॉन निकाल दिया जाता है। तो एक प्रोटॉन जहां निकलेगा तो संयुग्मी भस्म बनेगा, और एक प्रोटॉन जोड़ दीजिएगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। तो कोई एक का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम रख लीजिए कि संयुग्मी भस्म बनाना होगा तो एक प्रोटॉन निकाल देंगे। तो जब भस्म का याद रहेगा तो अम्ल का जोड़ देंगे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर समझिए और अपना माइंड फ्रेश कीजिए। आपको बताना है इसका संयुग्मी भस्म, संयुग्मी भस्म क्या बोले हैं अभी? संयुग्मी भस्म बताना है तो एक प्रोटॉन निकाल देंगे। तो निकाल कर बोलिए NO3 माइनस। एक प्रोटॉन निकाल दिए तो NO3 माइनस कैसे बना? जो लोग नहीं समझ पाए समझेंगे। H प्लस लाकर फिर से जोड़िए, प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये कैसे बना होगा? प्रोटॉन निकालने से। फिर से बताइए, H2S का संयुग्मी भस्म HS माइनस, फिर से H प्लस ला के देखिए, प्लस माइनस कटेगा H2S। बताइए, NH2 माइनस। एक प्रोटॉन निकालने पर ध्यान लगाए रहिए। अब यहां H प्लस ला के देखिए तो एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, NH2 माइनस। इसी तरह से बताते रहिए, जरा सा अपना समझ बढ़ाते रहिए। बताइए, SO4 माइनस माइनस, ठीक है। H2O OH बोला जाता है। NH3 NH2 NH4 प्लस NH3। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है H प्लस लाइए, उसी में जुड़ जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। तो अभी आप क्या बनाए? संयुग्मी अम्ल बनाकर दिखाए कि भस्म। और भस्म बनाने के लिए क्या दिमाग में सेट किए? एक प्रोटॉन निकाल दिया जाता है। अब उल्टा आपको संयुग्मी अम्ल बनाना है,
संयुग्मी अम्ल बताया जाए। एक H प्लस लाइए, प्लस माइनस कटा HCl, प्लस H प्लस लाते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, बोलते जाइएगा। HSO4, एक प्लस कट गया, कैसे सीखिए, यहां पर लाइए, H प्लस ला दिए, एक प्लस एक माइनस कट गया, HSO4 माइनस, और वो सब दिमाग में लाना है। चलिए NO3 माइनस, HNO, OH माइनस, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। अब बताइए H2O, H3O प्लस, इसका कोई कटाने वाला नहीं था, इसमें कटाने वाला था, H प्लस OH माइनस, प्लस माइनस कर दिया, यहाँ कोई कटा देगा। NH3, NH4, ठीक है, HSO4 माइनस, H प्लस लाइए, दिक्कत। तो अभी आप संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए सीख गए, उससे पहले क्या बना रहे थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आज के पूरे पढ़ाई को एकदम रिफ्रेश कर देगा, और वो क्वेश्चन है कि हम जो देंगे रासायनिक समूह, आपको पहचानना है कि संयुग्मी अम्ल है कि संयुग्मी भस्म है, कि दोनों है कि कोई नहीं है। मतलब पहले आप प्रोटॉन उसमें से निकालिएगा, अगर दे देगा तो अम्ल है, अगर प्रोटॉन उसको दे के देखिएगा, अगर ले लेगा तो भस्म है, और उसमें देने और लेने पर दोनों काम कर लेगा तो दोनों है, और जब उसमें से प्रोटॉन निकाल रहे हैं और जोड़ रहे हैं, दोनों में से कोई काम नहीं करेगा तो कोई नहीं। फिर से जो हम रासायनिक समूह देंगे उसमें से प्रोटॉन निकालिएगा, अगर प्रोटॉन दे दिया तो वो अपने आप को साबित कर दिया कि हम संयुग्मी अम्ल है, ब्रॉन्स्टेड अम्ल है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल है। अगर प्रोटॉन ग्रहण कर लिया और अगर दोनों काम कर लिया, दोनों, और कोई काम नहीं किया, चलिए तैयार है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संयुग्मी अम्ल है, कौन संयुग्मी भस्म है, कौन दोनों है, कौन ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन ब्रॉन्स्टेड भस्म है, कौन दोनों है, कौन इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टार्ट। OH माइनस, प्रोटॉन इसमें से निकालिए, दे देगा, इसको दीजिए, ले लेगा, ले लेगा, मतलब ये अपने आप को साबित किया कि हम ब्रॉन्स्टेड भस्म है, ब्रॉन्स्टेड भस्म है। चलिए Cl माइनस, केवल लेगा, ब्रॉन्स्टेड भस्म है, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्स्टेड के अनुसार ये भस्म है ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये भी ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। अब बताइएगा HNO3, प्रोटॉन दीजिए, नहीं लेगा, इसमें से निकालिए, दे देगा, तो दे देगा, तो ये हो गया क्या, ब्रॉन्स्टेड, मतलब ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल। अब आइए H2O, निकालिए, दे दिया, दीजिए, दोनों, ले भी रहा है, दे भी रहा है। फिर से NH3, निकालिए, NH2 माइनस बन गया, दीजिए, NH4 प्लस बन गया, निकाल के देखिए NH2 माइनस, जोड़ के देखिए NH4 प्लस, HSO4 माइनस, निकालिए, दे देगा, जोड़िए, इसमें से निकालिए, SO4 माइनस माइनस बन जाएगा, जोड़िए, H2SO4 बन जाएगा। CCl4, जवाब है कोई नहीं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों बॉन्ड पूरा है। अब कहीं फेविकॉल से जुड़ने का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, और यहाँ वायलेंसी इसका 4 होता है, चारों बॉन्ड पूरा है, तो कहीं से H प्लस तो दे नहीं सकता है, और ना H प्लस जोड़ सकता है, तो ना ही ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल है, ना ब्रॉन्स्टेड भस्म है, तो है तो क्या, नन। नन मतलब इनमें से। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने पढ़ा संयुग्मी अम्ल भस्म का विचार, जिसमें ये जाना कि अम्ल और भस्म कैसा जुड़ा, जो एक प्रोटॉन के आदान प्रदान से निर्मित होता है, संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा कहलाता है। ये संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा, संयुग्मी का अर्थ होता है
एक दूसरे से जुड़े रहना, और दोनों में एक दूसरे के बीच का कितना अंतर होता है? एक प्रोटॉन का। जल्दी से बताइए, संयुग्मी अम्ल बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक प्रोटॉन जोड़ दिया जाता है। संयुग्मी भस्म बनाने के लिए, चलिए लिखा जाए, एग्जाम्पल नोट कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा रुका जाए, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट पूरा रिफ्रेश कर लिया जाए, 2 से 3 मिनट में। ये था संयुग्मी अम्ल भस्म विचारधारा। तो यहां पर HCl एक प्रोटॉन त्याग करके Cl- से बदला, H2O एक प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ में। तो ये अपने आप को साबित किया कि हम अम्ल है और हमारा ये संयुग्मी भस्म है। ये अम्ल, ये भस्म है और ये इसका संयुग्मी अम्ल है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने चले। तो यहां निम्नलिखित रासायनिक समूह में संयुग्मी अम्ल लिखना था, और संयुग्मी अम्ल लिखने के लिए हमने बताया कि आप प्रोटॉन जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोटॉन जोड़ दिए, तो H+ जोड़ने जाए, प्लस माइनस कट गया, H2SO4। तो यहाँ H2SO4 बना, यहाँ HI, यहाँ H+ जोड़ने पर NH4+, फटाफट समझ में आ रहा है, H3O+, ठीक है। इसमें H+ जोड़िएगा तो एक प्लस माइनस कट जाएगा। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समूह में संयुग्मी भस्म लिखे। संयुग्मी भस्म लिखने के लिए प्रोटॉन निकाला जाता है। प्रोटॉन निकालिए, OH-, प्रोटॉन निकालिए, NH3, प्रोटॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, N2H4, H+ निकल गया, प्रोटॉन निकालिए। चलिए, निम्नलिखित रासायनिक समूहों में संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी भस्म दोनों या इनमें से कोई गुण नहीं रखने वाला बताना है। तो इसमें एक प्रोटॉन देने पर ये ले लेगा, लेकिन दे नहीं सकता है। तो ये केवल संयुग्मी क्या है? भस्म है। और ये दोनों, और ये केवल लेगा, H+ लेगा, दे नहीं सकता, इसके पास है ही नहीं प्रोटॉन। तो ये कंजुगेट बेस, और ये संयुग्मी भस्म है। संयुग्मी ये भी अम्ल केवल हो सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, ले नहीं सकता है। NH3 दोनों काम करेगा, और CCl4। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा जाए। पहला क्वेश्चन नहीं, पहले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल आप